नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर माह की 17 तारीख से कब्ल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ा से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फ़ैसला आने वाला है। फ़ैसला को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला में अमन व सुकून और हिंदू मुस्लिम खैर सगाली का माहौल बरकरार रहे, इसलिए आज ज़िला मजिस्ट्रेट ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की सदारत में शहर के छितनपुरा नई ईदगाह के सहन में डीएम मऊ की सदारत में एक अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें छितनपुरा नई ईदगाह, पहाड़पुरा, चाँदपुरा, फ़खरुद्दीनपुरा इलाका के लोगों ने कशीर तादाद में शिरकत की। मीटिंग को खिताब करते हुए डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला किसी के भी हक़ में आए, लेकिन हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शहर और ज़िला में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए उसे खुले मन और दिल से तस्लीम करें, क्योंकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और उसका फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सबको मुल्क के आइन पर एतमाद रखना होगा। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की खुसूसी अपील की है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने भी आवाम से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। फ़ैसला के बाद किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सब्र व तहम्मुल से काम लें, और अगर कहीं कोई बात सुनने में आए तो उसकी इत्तला हमें फ़ौरी करें ताकि हम लोग उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। निज़ामत के फ़राइज़ साबिक़ चेयरमैन अरशद जमाल ने अंजाम दिए। मीटिंग को एडिशनल पुलिस कप्तान शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सीओ सिटी राजकुमार, कोतवाल राम सिंह, खिरीबाग चौकी इंचार्ज शिव सागर यादव, मुफ्ती अनवर अली, शेखुल हदीस दारुल उलूम मऊ, मौलाना खुर्शीद अहमद मिफ्ताई, मौलाना इफ्तिकार अहमद मिफ्ताई, मौलाना मजहर सल्फ़ी, अब्दुलसलाम सामियाना, अहमद शुएब, अरसलान ऐमन, मास्टर समीम अहमद, ज़की अहमद महफूज, एडवोकेट वगैरह ने भी खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, इसको लेकर के आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसको लेकर के समाज में अफवाहों से सावधान रहें और एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है अपने संविधान के प्रति, अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति, उसके प्रति आदर और सम्मान बनाए रखें। इसी के लिए आज इन लोगों के बीच में बैठ के आगे इस पर चर्चा की। क्या ये पूरे ज़िले में कराई जा रही है? इस तरह का प्रयास हम लोग हर जगह करेंगे। अभी कल इसी शहर में और शाही कटरे में भी है, तहसीलों में ऐसे हम लोग करेंगे। बाकी सब जगह सारे आवाम को इसको लेकर के हम लोग एजुकेट करने का प्रयास करें। क्या शासन से इस तरीके का कुछ गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन, क्या शासन गाइडलाइन न भी हो तो भी हम लोग कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के हम एसपी तो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं कि हम लोग कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, अपने आवाम को एजुकेट करें, उनको सारी बातों से बताएं। सर, छठ को पर्व को लेकर कैसी व्यवस्था है? छठ पर्व को लेकर जैसे पहले व्यवस्था रही उस प्रकार की व्यवस्था इस बार भी रहेगी। उसमें कोई भी इंतजाम में कमियाँ नहीं आएंगी। जनता से क्या अपील है? जनता से अपील है कि अफवाहों से सावधान रहें। कोई भी अफवाह आती है तो सीधे हम लोग संपर्क करें और उस पर हम लोग किसी भी जानकारी दें। थैंक यू। चलें को लेके जो बहुत जल्द जजमेंट आने वाला है, उसको लेके पूरे जनपद में जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया जा रहा है और सभी जितने गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा यही संदेश दिया गया है कि जो भी फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा और शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी के लिए सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। सर, अफवाहों पर क्या कहना है? अफवाहों के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी कभार जो किसी बात को लेकर गलत बात फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। उसके लिए भी जागरूक किया गया है। खास करके नई उम्र के जो लड़के हैं उनको जागरूक किया गया है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ मौजूद भी थे। उसके साथ साथ हमारा जो सोशल मीडिया सेल है और साइबर सेल, उनको स्ट्रेंथन किया गया है। उसमें लगभग 12 लोग अभी रख दिए गए हैं। वो लगातार मॉनिटर करते हैं कि कौन व्यक्ति फेसबुक पे क्या पोस्ट कर रहा है। खास करके ऐसे लोग जिनको चिन्हित किया गया है जो समाज में किसी प्रकार का द्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ गंभीर कठोर कार्रवाई। ग्राम पंचायत सतह पे भी ये अवेयरनेस चलाया जाएगा? ये चौकी से लेके और जनपद स्तर पर आप देख रहे हैं कि आज हम और डीएम साहब आए। पिछले 6 दिनों से चौकी इंचार्ज, सीओ साहिबान, एसडीएम साहिबान, तहसीलदार सभी लोग इसी तरीके से गाँव-गाँव में जाकर लोगों से संवाद साधते हैं। आज का ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया था
कि इसी आने वाले महीने में 17 तारीख से पहले ही उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला जो सुप्रीम कोर्ट में बहस तो हो चुकी है, अब फैसला आने वाला है। उस फैसले को लेकर के दोनों फरीकों में अलग अलग बातें हो रही हैं। सिर्फ इसका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस दायरे की वो कानूनी एतबार से होगा और सुप्रीम कोर्ट सब पर बाला है, जमहूरी मुल्क है। जो भी फैसला आए सारे फरीकों को उसे तस्लीम करना चाहिए और मुल्क में अमन और शांति कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? जी, आवाम को संदेश यही देना चाहते हैं कि जब सारी तंजीमों ने ऐलान कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है तो उसी पर खामोशी बनाए रहें और अफवाहों में न पड़ें। ठीक है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद का मामला सर्वोच्च अदालत में चल रहा है। उसका फैसला आगामी 5 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में आना है। तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस जगह जगह शांति समिति की मीटिंगें कर रही है। उसी संबंध में मऊ शहर में अभी पहली बैठक की शुरुआत हुई है खीरबाग चौकी से और यहाँ बहुत सारे और बाकी गांव के जितने भी थाने हैं सभी थानों में जो भी हिंदू मुस्लिम या जिस वर्ग के लोग रह रहे हैं उस वर्ग के धर्मगुरु यहाँ की मीटिंग में भी पुलिस अधीक्षक महोदय, कप्तान डीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब, सीओ सदर और सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे। यहाँ लोगों ने अपनी जो शंकाएं थी उसे भी व्यक्त किया, अधिकारियों ने उसका समाधान भी बताया और सबको बताया कि अमन और शांति बनाए रखने में हमारी भलाई है। ये बात हम लोगों ने भी बहुत साफ बताई। कल लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उसमें सारे एक्शन कमेटी के लोग थे और तमाम हिंदुस्तान के उलमा इकराम ने भी ये पैगाम दिया है कि फैसला जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। मस्जिद के हक़ में होगा तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होगा और अल्लाह को अगर मंजूर नहीं होगा कि मस्जिद के हक़ में ना हो तो उसकी मस्जिद के ख़िलाफ़ होगा। तो जो भी फैसला होगा वो कुदरत की मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। तो हमें जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा उस सर्वोच्च न्यायालय किए गए निर्णय को सभी मुसलमान स्वीकार करेंगे।